इसमें जरूर शामिल होइएगा। जयंती मुंडा जिंदाबाद। तो बहुत कुछ न कहते हुए हमारे बीच अध्यक्ष महोदय पहुंचे हैं, इनसे चाहेंगे कि 2 शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। खलारीवासी हमारे जितने भी दीदी, हमारी चाची मौसी लोग हैं, हमारे जितने भी चाचा मामा लोग हैं, आप सभी को हमारे JBKSS परिवार की ओर से, टाइगर जयराम महतो के सेना, उनके सिपाहियों की ओर से आप सभी को झारखंडी जोहार और प्रणाम करते हैं। हमारे साथ अभी आप सबों को बीच संबोधन किए ये गुमला से हमारे भाई सन्नितिका जी आए हैं, जो एक आदिवासी समाज से आते हैं। मैं भी एक आदिवासी समाज से आती हूँ। हमारे साथ बहुत सारे साथीगण हैं। ये पार्वती मुंडा, ये भी राहे सोनाहतू सिल्ली से आई है। हमारे साथ भगीरथ मुंडा, हमारे साथ रतनलाल सिंह मुंडा, ये सभी हम लोग तमाम से आए हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र से नहीं है, लेकिन भी हमारे हित में, झारखंड हित में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इस तरह का आवाज बन के उभरे हैं कि हम लोग रांची लोकसभा क्षेत्र नहीं है, फिर भी से चाहते हैं कि हम लोग का रांची का, हम लोग का झारखंड का एक सांसद को बनाने में हम लोग योगदान दें, ताकि पूरे झारखंड के सभी बच्चों का भविष्य के लिए ये सदन में बात कर रख सके। इसलिए हम लोग आपके लोकसभा क्षेत्र के नहीं है, फिर भी आपके समक्ष में देवेंद्र नाथ महतो के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए आए हैं। आप सांसद बनाने के लिए वोट मत दीजिए, आप देवेंद्र महतो को सांसद बनाने के लिए वोट मत दीजिए, लेकिन आपके घर का बेटा कैसे वीडियो बनेगा, आप इसके लिए वोट कीजिए। आपके घर का भाई कैसे हम सीओ बनाएंगे, हम किनको वोट देंगे तो हमारे भाई के लिए रास्ता साफ करेगा, ये सोच के आप मतदान कीजिए। आप जितनी भी दीदी लोग हैं, आप कैसे मास्टरनी बनिएगा, आप कैसे CDPO बनिएगा, आप कैसे सरकारी नौकरी में जगह पाइएगा, ये सोच के आप सांसद बनाइए। हमने कभी नहीं कहा कि हमारा छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जेल में है तो लाचार है, बेचार है, आप इनके लिए वोट दीजिए। आप ऐसा सोच के वोट दीजिए कि हम किनको वोट दें कि हमारे हक के लिए बात सदन में रखे। जो संसद में बैठे हैं, जो हमारे अभी यहाँ के वर्तमान सांसद संजय सेठ हैं, और इससे पूर्व जो सुबोध काम सहाय हैं, क्या वो झारखंड में, झारखंड निर्माण में उनका कोई खून बहा है? उनके पूर्वज का खून बहा है? आपके यहाँ जो प्लांट लगा है उसमें क्या 1 बित्ता जमीन गया है? उनका 1 बित्ता जमीन का खर्च हुआ है? नहीं हुआ है। तो वो हमारे बारे कैसे सोचेंगे? हमारे लिए वही सोचेगा जो झारखंडी मिट्टी का, जो झारखंड के खतियान का होगा। और ये खतियान का दुख एक खतियानधारी ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे हर खतियानी जमीन में जहाँ खनिज निकलता है, सरकार उसको सरकारी जमीन का नाम से कब्जा करता है, कहीं फॉरेस्टर का जमीन से उसको कब्जा करता है। अब बताइए सरकारी जमीन कब से हुआ? हमारे बाप के बाप खेती करते आए हैं, तो हमारा खतियानी जमीन है। और सरकार बना कब है? हम लोग का भारत देश आजाद हुआ उसके बाद में सरकार है। उससे पहले से हमारे बाप दादा इस जमीन में खेती करते आए हैं। इस जमीन का खतियानी मालिक हम लोग हैं। तो इसीलिए हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो खतियानधारियों को यहाँ पे अधिकार मिले, इसलिए लगातार 2-3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। आप सभी को जगाने का काम कर रहे हैं। पूरा झारखंड वासी जाग चुका है कि झारखंड में अगर अधिकार कायम करना है तो खतियानधारी अपना अधिकार कायम करे, और इसके लिए खतियानी बेटा को हम संसद बनाएंगे, तभी जाके हमारे हक के लिए नीति नियम बनाएंगे, तभी जाके बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तभी जाके हमारे लिए नियोजन नीति बनेगा। जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग क्या नियोजन नीति बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। उनको नौकरी नहीं करना है, क्योंकि वो लोग इतना जगह जमीन खरीद के प्लांट बैठाए हैं, कहीं कहीं बड़ा बड़ा उद्योगपति बन चुके हैं। उन लोगों को जरूरत नहीं है तृतीय वर्ग चतुर्वर्ग की नौकरी में, वो लोग बाहर जाएंगे। लेकिन एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक बेरोजगारी छात्र ही समझ सकता है बेरोजगार छात्र का दुख तकलीफ। इसलिए मैं आप सभी से ये अपील तो नहीं करूंगी कि आप हमें ही वोट दें, लेकिन ये विश्वास जरूर रखेंगे कि आप लोग 4 जून को विजय जुलूस में जरूर शामिल होइएगा। आप सबसे उम्मीद है कि जब मतगणना होगा, जिस दिन हम लोग का वोट का गिनती होगा, आपके गांव से सिर्फ हेलमेट ही हेलमेट दिखेगा, इसका उम्मीद हम आपसे रखेंगे ना? आप सबसे हम यही उम्मीद रखेंगे कि हमारा जब भी मतदान की गिनती होगी, जिस दिन हम लोग का वोट का गिनती होगा, उस दिन आपके गांव में किसी और का नहीं, सिर्फ हेलमेट छाप देखने का हम उम्मीद रखते हैं आप सबसे। हम इन्हीं चंद शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। हमारे बहुत सारे गांव का दौरा है, आप सभी को शायद हर घर में
हैं आप सभी को धन्यवाद और जोहार करते हैं और उम्मीद रखेंगे कि विजय जुलूस में हमारी दीदी लोग आगे आगे चलते जाएंगे, पीछे पीछे हम लोग जाएंगे। यही बात है ना दीदी? चलिए धन्यवाद, जोहार और प्रणाम करते हैं। हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? चाचा आप बताइए हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? हेलमेट छाप, क्रम संख्या, कितने नंबर में वोट देना है? किस दिन मतदान की तिथि है? 25 तारीख को। आप सब जानते हैं आप लोग, और समझाने की बात नहीं है। धन्यवाद, जोहार और प्रणाम करते हैं। उम्मीद है आपके गांव से हमें भारी मत देखने को मिलेगा। धन्यवाद, जोहार।